धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशूला बहनों, मोक्ष के लिए क्या क्या जरूरी है, भगवान ब्रह्मा के पूछे जाने पर भगवान शिव ने समझाया। वही योग शिखोपनिषद है। मोक्ष आप सुन रहे थे। मोक्ष क्या है? गुरु महाराज कहते हैं शरीर और संसार से छूट जाना मोक्ष कहलाता है। जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना मोक्ष कहलाता है। सारे दुखों का अत्यंता भाव हो जाना योग दर्शन में मोक्ष कहलाता है। और वेदांत में जीवात्मा का परमात्मा से मिलकर परमानंद को प्राप्त कर लेना, शाश्वत आनंद को प्राप्त कर लेना मोक्ष कहा गया। उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए क्या करना? तो कहते हैं कि इसके लिए आपको योग और ज्ञान दोनों करना होगा। तस्मात् ज्ञानम च योगम च मुमुक्षुर्मभ्यसे। अभी आप हमारे श्रद्धेय रतन बाबा से सुने कि मिलना और जानना। जानना ज्ञान है कि किससे मिलना, और मिलने के लिए जिसको हम जाने उससे मिलना है, वह योग है। और जहाँ वियोग है वहीं योग की बात होगी। अगर कुछ बाबा सुना रहे थे, तू उधर परियोतम मानिए पीव निःशब्द में, यही ते पड़ गए दूर, चलो निःशब्द में। मतलब निःशब्द की ओर हमको चलना है, निःशब्द को जानना है। और निःशब्द में किस तरह पहुंचेंगे, यह ज्ञान होना चाहिए। परमहंस योगानंद जी महाराज, जो श्यामाचरण लाहिड़ी परंपरा में स्वामी युक्तेश्वर गिरी के महान शिष्य थे, जिन्होंने विदेशों में भारत के योग विद्या को बहुत आगे किया। उन्होंने लिखा है योग के संबंध में। योग क्या है? वो कहते हैं योग, अंग्रेजी में इसको ए लगा देते हैं, योगा। आजकल का योगा जो है केवल मतलब आसन, अप्राणायाम। योग के 8 अंग है ना, उसमें यम नियम, ये सदाचार के शुचाचार आदि के नियम है। खान पान, इन सब बातों पर उसकी चर्चा है। अतः आसन और प्राणायाम है। ये सब शरीर को तैयार करना है। और तब आगे शुरू होती है साधना। जहां से वास्तविक योग शुरू होता है, उस योग के बारे में आजकल योगा वाले लोग नहीं जानते, वो नहीं जानते। मैं इसी कटिहार शहर में था, एक
सत्संगी के घर पर सत्संग करने आया था, तो रात में पहुंच गया। सुबह मैं देखता हूं कि छत पर एक आदमी बैठ करके आसन प्राणायाम कर रहे हैं। उसके बाद वो आए हमसे मिलने के लिए। आए तो हिंदी कम अंग्रेजी ज्यादा बोलते थे, बाद में पता चला कि वो अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं। तो बोले कि मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता। मैंने कहा मत करिए, मैं करता हूं, आप मत करिए। हर मनुष्य अपने विचारों के लिए स्वतंत्र है ना? और किसी को रोक सकते हैं कि वो क्या चिंतन कर रहा है। तो मैंने कहा मत करिए। तो आपका क्या विचार है? मैंने कहा कि मेरे विचार में ईश्वर है। कहा मेरे तो ईश्वर के होने पर रत्ती भर विश्वास है ना। इसीलिए सत्संग आदि चीजों में मैं समय नहीं लगाता। मैंने कहा कि वो आप बैठ करके क्या कर रहे थे छत पर? कहा योगा कर रहे थे। मैंने कहा कि मुझे उसमें रत्ती भर विश्वास नहीं है। जैसे आपको सत्संग ध्यान वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है, वैसे मुझे ये योग प्राणायाम वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है। ये आपका योगा जो है, यद्यपि मैं स्वयं करता हूँ, लेकिन जो कोई पूछाते ही कर लेखा कस कस बात और रूप न रेखा। तो मैं उनको कुछ लेसन देना चाह रहा था, इसलिए मैंने कहा मेरा भी विश्वास है। तो कहा क्या बात है? मुझे हार्ट संबंधी कुछ समस्या आ गई थी, मैं नियम से योग प्राणायाम करने लगा, उसके बाद दवा छूट गई हमारी। और मैं एम्स में गया, चेक कराया, बोला कि आप एकदम फिट हैं आप, और मैं योगा कर रहा हूँ, बहुत फिट हूँ मैं। मैंने कहा लेकिन मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। कहा नहीं, आप करिए और स्वयं अनुभव कर लीजिएगा। मैंने कहा आप ध्यान किए हैं? तो कहा कि नहीं। कभी ध्यान ट्राई किया आपने? कहा कि नहीं। तो ध्यान जब ट्राई नहीं किया तो आपने कैसे मेरी बात को इनकार कर दिया कि सत्संग ध्यान वेस्टेज ऑफ टाइम है? और मुझे कह रहे हैं कि मैंने किया आसन प्राणायाम और उसका फल हमको प्रत्यक्ष है, आप करिए आपको मिलेगा। मैंने कहा सुनिए, महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का वर्णन किया है, उसमें आसन प्राणायाम यम नियम अथवा आसन प्राणायाम, और यहीं तक नहीं है। ये जिसको आप योगा कर रहे हैं ना, ये भारत की योग विद्या है। इसके आगे है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आप यहाँ आधी दूरी तय करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि बिल्कुल सही रास्ता है, जो कुछ लाभ बताया गया वो सारे लाभ हमारे अनुभव में हैं। जो उससे आगे की यात्रा किया है वो कह रहा है हाँ जी तुम यही मत रुको, आओ आगे प्रत्याहार करो तो धारणा बनेगी, मतलब चित्त का अल्प चिंताओं और टिकाव होगा। उसके बाद दृढ़ दृष्टि मन टिकेगा, चित्त वृत्ति निरुद्ध होगी और तब ध्यान बनेगा और तब समाधि जीव और पीव का मिलन हो जाएगा, परमात्मा से एकता हो जाएगी, कोई द्वैत भाव नहीं रह जाएगा। आधा यात्रा करके उसके लाभ का वर्णन कर रहे हैं और उसी ट्रैक पर और आगे चलने के बाद जो ज्ञान होना है उसका इनकार कर रहे हैं। आप बताइए हमको कि कौन सी समझदारी है? तो बोलते हैं कि अच्छा ये अष्टांग योग में ये सब है। मैंने बोला था
नीम हकीम खतरे जाम और लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। पूरा पढ़िए, समझिए, जिन्होंने किया है उनको अनुभव है। तो कहते हैं मुझे पता नहीं था महाराज जी ये सब, मैं कहा पढ़ लेना योग दर्शन ला करके। बाकी ये प्राणायाम तो कुत्ता भी कर लेता है गर्मी में, इतना तो वो भी बिना किसी ट्रेनर के कर देता है। असली तो यहाँ से शुरू होता है। गुरु मिलते हैं, मंत्र देते हैं, साधना की विधि देते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ ज्ञान जो है वह योग है। तपस्वी भी धिको योगी, ज्ञानी योगी मतो कर्मी धिको योगी तस्मात् योगी भवान्। सबसे श्रेष्ठ ज्ञान क्या है? योगी होते हैं। अर्जुन तुम योगी बनो, योगी बन जाओ। बड़े बड़े तपेद वर्ष सहस्राणी एक पाद स्थितो न रहा, एक पैर पर 1000 वर्ष तपस्या करने वाला, ऐसे तपस्वियों से ये योग साधना जानने वाला एक दृष्टि संसर्ग कर जाने जोगी के लिए सोई। सुषुम्ना में दोनों दृष्टिधारों को एक करने की युक्ति जानने वाला कई गुना श्रेष्ठ होता है। 1000 वर्ष तप करने वाले से इस ज्ञान को जान के और मुहूर्तमपि योग ना सागरे मनसा सर्वं तत्पापनम तत् जन्म शताब्दम, सैकड़ों जन्म के पाप का नाश एक क्षण के सुषुम्ना के दर्शन से, दृष्टि संसर्ग कर जानने की विधि से आप अपने पाप का नाश कर सकते हैं। भगवान के ज्ञानी समस्त धर्म शास्त्रों को जानता है, लेकिन एक दृष्टि संसर्ग कर नहीं जानता है। चित्त वृत्ति का निरोध करना योग है। फैली हुई चित्त वृत्ति को निरोध करने की एकमात्र यही उपाय है। गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे आप दोनों हाथ किसी वस्तु पर लगा देते हो तो शरीर का सारा बल उन दो हाथों के माध्यम से उस वस्तु पर लग जाता है, उसी तरह जो युगल दृष्टिधारों को सम्मुख केंद्रित कर लेता है योग हृदय में, सुषुम्ना में, उसके संपूर्ण शरीर में फैली हुई चेतन की धारें सिमट करके केंद्रीभूत हो जाती है 10वें द्वार में, मोक्ष के द्वार में। और इस तरह से चित्त वृत्ति का पूर्ण निरोध दृष्टि योग की क्रिया के द्वारा हो जाता है, जिससे पिंड से ब्रह्मांड की ओर गति हो जाती है। और योगानंद परमहंस ने कहा योग वास्तव में यही है कि योगा इज ए प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ माइंड फॉर जर्नी फ्रॉम बॉडी टू सोल, फ्रॉम वर्ल्ड टू गॉड एंड बॉन्डेज टू साल्वेशन। योग चित्त वृत्ति के निरोध के उस प्रक्रिया का नाम है जिससे शरीर से आत्मा की ओर, संसार से परमात्मा की ओर और बंधनों से मुक्ति की ओर यात्रा होती है। और उस यात्रा का अंत जब होता है तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है और जीते जी परमात्मा और जीवात्मा आपस में मिल जाते हैं। अन्यंतम यदा याति तदा मुक्ता सर्वत्र। बड़े बड़े कर्म कांड करने वाले अश्वमेध सहस्राणी वाजपेयी शतानि च कर्मी योगी, बड़े बड़े अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञ करने वाले, उनसे भी बड़े बड़े यज्ञ और अगर कोई हैं वो भी करने वाले हों, इन तमाम कर्म कांडियों से हे अर्जुन चित्त वृत्ति का निरोध करने वाला योगी श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ होता है। इसलिए योगी बन जाओ, योगी बनो। और ये योग सहज योग है, सबके लिए है। राज महिराजा जोग मह जोगी तप में तपिसु गृहस्थ मह भोगी ध्याय ध्याय भक्त सुख पावा, नानक किस पुरुष कठिन अंत न पावा। सब कर सकते हैं, बस कल बाबा सुना रहे थे ना भी रहते दुष्चरिता न समाय न शांतो न समाहित न शांत मानसो व्यापी प्रज्ञानी में मापया। असमाहित चित्त वाला, पाप कर्म में प्रवृत्त रहने वाला यह योग नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त जितने मनुष्यधारी हैं
सब इस योग के अधिकारी हैं। विप्र भंगी अपर पढ़ुआ करो तरी हो निशंक हो, करते गए जो अस किए सब राय राना रंग हो। सब कर सकते हैं, बस केवल पाप करने वाला नहीं कर सकता। तो इसका ज्ञान ठीक ठीक जान लेना है। यही असली विद्या है, यही असली योग है कि किस तरह चित्तवृत्ति का सिमटाव 9 द्वारों से समेट कर 10वें द्वार में किया जाए। यही ज्ञान असली ज्ञान है। गुरु महाराज की वाणी में है कि आप कहीं भी जाकर एक नाम का जप और एक रूप के ध्यान को सीख सकते हैं। यह कहीं भी मिल जाता है, लेकिन असली दीक्षा तो यहाँ से शुरू होती है कि ईड़ा पिंगला ऊपर पहुंचे, सुखमन पाठ उधारा, भया जी हरिरस की मनवारा। हरिरस की प्राप्ति होगी, विषय रस छूटेगा। और ये हरिरस आपके अंदर में अंतर ज्योति अंतर्नाद के रूप में है, जिसको गुरु महाराज ने अमृत कहा। सुखमन के झीना नाम से अमृत की धारा बह गई। ये हरिरस मिलेगा, अमृत रस मिलेगा, विषय रस छूटेगा। और ये तब होगा जब सुषुम्ना में प्रवेश होगा। और सुषुम्ना में प्रवेश करने के लिए गुरु महाराज कहते हैं कि ईड़ा पिंगला ऊपर पहुंचे, सुखमन पाठ उधारा, भया जी हरिरस। इंगला पिंगला के ऊपर पहुंचना है, सुषुम्ना का पैट खोल देना है। इसी को गुरु महाराज कहते हैं योग हृदय में वासना धनवास है। फैली हुई चित्तवृत्ति को ला करके योग हृदय में केंद्रित कर लीजिए, और वहां केंद्रित करते ऊर्ध्व गति हो जाएगी। और ऊर्ध्व गति होगी तो अंधकार से प्रकाश में जाएंगे, और प्रकाश से शब्द में, और शब्द से निःशब्द में। और जहां जाकर निःशब्द में एकदम परमात्मा से एकता हो जाएगी। जला नाम संध्वय था। नमक को कहाँ मिला रहे हैं? ऋषि कह रहे हैं नमक कहाँ मिलेगा? समुद्र में। नमक को उन्होंने गंगा नदी में नहीं मिलाया। क्यों नहीं मिलाया? क्योंकि नमक की उत्पत्ति गंगा नदी से नहीं, समुद्र से होती है। जो जहाँ से उत्पन्न होता है उसी में जाकर मिलता है तो लय होता है और एक मेघ होता है। उसी तरह जीवात्मा आदि सुरत सत्पुरुष के आए जीव सुहान का ये सुखाई। हम कहाँ से आए हैं? निःशब्द से। तू उतर परी हो, कहाँ से? निःशब्द से। इसीलिए निःशब्द में ही हम जाकर एक में होंगे, एकता हो जाएगी और हम परमात्मा के साथ एक में होकर के अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था प्राप्त कर लेंगे। हमारा जन्म का चक्र छूट जाएगा। तो इस योग को ठीक ठीक जानिए, इस ज्ञान को ठीक ठीक समझिए, आराम से बैठ के कीजिए, करने से बहुत लाभ होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। Thank you.